रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से फ़ालसा कुल्फ़ी की रेसिपी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने एक जग लेना है, ब्लेंडर जग ले लिया है। उसके अंदर डालेंगे जी हम 1 पाव फ़ालसा। ठीक है, फ़ालसे का जो वाइट पार्ट है ना वो आपने निकाल देना, जो वाइट कलर का फ़ालसा होता है। ठीक है, बाकी फ़ालसा आपने इसके अंदर डाल के उसके अंदर हमने हल्का सा नमक डाल देना है। ब्लैक पेपर काला नमक डाल दें या आप सफ़ेद नमक डाल दें, जो भी आपके पास मौजूद है वो आप डाल के 1 गिलास पानी का डालें। तो जी पौना कप मैंने चीनी का इसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, और इसको जी हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद आप इसकी थिकनेस चेक करें कितना ये थिक है। मज़ीद मैं इसके अंदर 1 गिलास और पानी का ऐड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि इतना जो थिक है ना उसमें से बिल्कुल भी ये जो बीज वगैरह हैं वो निकलेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने 1 और गिलास पानी का इसके अंदर ऐड करके तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। ठीक है, जूस जो है वो नीचे रह जाएगा और जो इसके सीड्स जो हैं यानी कि जो बीज ने ना वो भी निकल जाएंगे। बाकी जो गुद्दा शुद्दा है ना तो वो भी सीना जो वो भी छन्नी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है जी। स्टेन करने के बाद जी हमने सारा का सारा जो जूस है ना वो बाउल के अंदर निकाल देना है। ठीक है, और जी थोड़ा सा मैंने हाफ जो इसका गुद्दा था ना, मतलब कि जड़ा इधर बीज वगैरह जड़ा जो इसके छिलके वगैरह थे वो हमने बीज इसके मैंने निकाल देने हैं। तो ये देखिए जी चम्मच की मदद से मैंने सारे के सारे जो इसके बीज हैं ना वो निकाल के, और जो भी ये जो इसका बाकी का पार्ट बच जाता है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। इससे ना थिक जो है ना वो इसका जूस जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, तो जी ये देखिए जी मैंने हाफ़ इसके अंदर डाल दिए, बीज सारे के सारे निकाल दिए। अगर आप चाहें तो ना निकालें, ना डालें ये। ठीक है, बिल्कुल जो बग़ैर बीज के आप इसको ना बना सकते हैं जूस को। ठीक है, इसके अंदर जी मैंने थोड़ा और फ्लेवर देने के लिए या मिश्री का इस्तेमाल किया, 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल के। तो इसको जी हमने सॉरी जी कुल्फ़ी मोल्ड के अंदर मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, बहुत ही यमी बन के तैयार। आप ना को वो भी हर दो ना फ्रूट की मिल्क शेक बना के चाहे वो कुल्फ़ी बना दें, इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दें और या पानी डाल के आप जो बर्फ़ वाली कुल्फ़ी मिलती है ना बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए ठंडी ठंडी से जो ना जूस वगैरह और ये जो कुल्फ़ियाँ वगैरह ये आप बच्चों को ख़ुद बना के दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर जी मेरे पास मोल्ड था कुल्फ़ी का, उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी। अच्छा 1 पाव जो मैंने फ़ालसा था ना उससे इतनी सारी कुल्फ़ियाँ बनी, 6 तो ये थी और ये देखिए जी माशाल्लाह से 7 से 8 अदद और मैंने मज़ीद जो है ना वो मोल्ड के अंदर बना के रख दी। इसके ऊपर का जो कवर था ना, जो इसकी स्टिक्स थी वो ना अच्छे तरीके से उससे कुल्फ़ी जो है ना वो जमती नहीं है, मतलब कि कुल्फ़ी जम जाती है लेकिन वो ना छोड़ देता है। ठीक है, जो कुल्फ़ी का जो मटीरियल होता है ना वो आइसक्रीम जो होती है वो छोड़ता है, इसीलिए मैंने जो ये सिल्वर जो रैप है ये इनके ऊपर करके तो छुरी की मदद से ना तुसी छोटे छोटे टक ला के ना तो ये ना स्टिक लगा देनी है। आइसक्रीम की जो स्टिक है ना वो आपने इसके ऊपर लगा के तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे जी तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। ये बर्फ़ वाली है तो इसीलिए जल्दी जो है वो जम जाती है। अगर क्रीम वाली हो ना तो फिर वो 12 से 13 घंटे लाजमी ले लेती है। ठीक है, जब तक हम इसके अंदर स्टिक जो है वो इसके अंदर डाल रहे हैं तो तब तक जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। और वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्यारों के साथ। और यहाँ पर जी हमने जी 8 घंटे के बाद जब मैंने मोल्ड को पानी के अंदर आना, आपने 1 बोल पानी का लेना है तो उसके अंदर हमने इसको डाल देना और 1 बोल के अंदर मैंने बर्फ़ के जो पीसेस हैं वो करके रखे थे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत एक तो कलर है और इतनी मज़ेदार बन के तैयार हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि ये कुल्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। टिकटॉक को भी ज़रूर मेरी आईडी को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर जी हमने सारे की सारी जो कुल्फ़ियाँ हैं ना वो मोल्ड में से निकाली हैं। अब जी आ गई इनकी बारी, ये भी हमने जी निकाल देनी है। पानी में आपने बस डालना है थोड़ी सी देर के लिए, 4 से 5 सेकंड के लिए आपने ना मोल्ड को पानी के अंदर डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद बड़े ही आराम के साथ ये जो कुल्फ़ी है ना वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ये भी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अच्छा स्टिक्स जो हैं वो मेरे पास छोटी थी, आप ना बड़ी स्टिक ले लें। ठीक है,
बड़ी स्टिक भी मिलती है। तो यहाँ पर जी हम इसको करते हैं जी डिश आउट अपनी सारी की सारी कुल्फ़ियों को। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कलरफुल सी हमारी कुल्फ़ी जो है वो बन के हो गई है जी तैयार। तो जी चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।